बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असरबाद से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासत देखें तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलेक्चुअल बैठा हुआ है, जो पॉलिसी साज लोग बैठे हुए हैं, जो उनकी हरकतें या सोचें या पॉलिसीज़ हैं, वो किसी चंगड़ के मोहल्ले में भी नहीं होती। पाकिस्तान पिछली कई दहाइयों से 70, 50, 60 सालों से सिर्फ़ एक ही तरह की पॉलिसी बना रहा है कि इसको गिराने के लिए उसको लॉन्च कर दो, उसको गिराने के लिए इसको लॉन्च कर दो, इसके सपोर्ट करो, उसे उठा दो, और इन्हें ये कहो कि तुम वही बयानियाँ बनाओ जो पहले वाला बना रहा था, ताकि ये कहा जाए कि तुम बहुत बड़े लीडर हो गए हो, और बाद में फिर तुम्हें गिरा देंगे, किसी और को उठा देंगे। दूसरे नंबर पे आए तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ताकत का जो ताकतवर हल्का है, वो अपनी कुर्सी, अपनी दहाग, अपना रोब जमाने के लिए जो उससे हो सकता है वो करता आया है। चाहे उसमें कत्ल हो, गारत हो, तबाही हो, बर्बादी हो, बम ब्लास्ट हों, या इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी, ये जो दिल करता है वो कर सकता है, किसके लिए? सिर्फ़ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी मोहल्ले का अगर कोई वडेरा सिर्फ़ और सिर्फ उस मोहल्ले में अपनी चौधराहट को कायम करने के लिए तमाम घरों में डाके डलवा दे, और बाद में उन सब को बुलाकर ये कहे कि देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि ये डकैतियाँ बंद हो जाएं, ये चोरियाँ बंद हो जाएं, तो आप मुझे सिलेक्ट करें, मुझे बरकरार रखें, मेरी चौधराहट को कबूल करें। और पाकिस्तान के अंदर भी वही कुछ चल रहा है। दुनिया भर का आप निज़ाम उठाकर देख लें, तारीख़ उठाकर पढ़ लें, वो ममालिक जो आज से कई सदियां पहले, या जो कह सकते हैं कि कई दहाइयाँ पहले तबाही, बर्बादी या गुर्बत या बेरोज़गारी की ज़द में थे, या जिनके अंदर इस तरह से कोई सरमायाकारी नहीं थी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बदली, आवाम के साथ मिले, जमहूरी निज़ाम कायम किया, आवाम की हमदर्दियाँ हासिल की, और फिर पॉलिसीज़ तब्दील की, और वो ममालिक आगे बढ़ते गए। आज उनकी प्रोडक्ट हो, या उनका नाम हो, या उनकी इज़्ज़त, सोवरेंटी हो, वो पूरी दुनिया में जानी और मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अजीब सी बात है, कोई किसी का एक मैसेज कॉपी करके सोशल मीडिया पे लगा ले, उसे उठा लिया जाता है। कोई बात कर ले, उसे उठा लिया जाता है। और कोई तगड़ा अगर उठाया गया, उसको इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि तूने बाहर जाकर बात नहीं करनी। फिर इसी तरह से इमरान खान के हवाले से, जो उन्होंने पिछले 2.5-3 सालों से निज़ाम या उस तरीके को अपनाया हुआ है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता, उसकी बीवी, बच्चे, उसका ख़ानदान, उसके बाकी चाहने वाले, उसका बयानियाँ लेकर चलने वाले, उसके नज़रिए को मानने वाले, सबके साथ क़यामत बर्पा करने के बाद ये कहा जी कि ये जो लोग उसे मिलने जाएंगे वो बयान बाहर ना दे सके। दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके अंदर मुंह से लफ्ज़ निकालने की पाबंदी हो? फिर दूसरा देखें, बेबसी देखें हमारे यहाँ आम आदमी की, और इस मुल्क की पॉलिसी देखें। वो अहमद फराद, जो गरीब मुतवस्सत तबके से जिसका ताल्लुक़ है, जो बेचारा मज़दूरी करता था, सिर्फ़ और सिर्फ शायर था, बोलता था, और इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो उसके समझ आती थी वो बात करता था, उसे पहले उठाया, बेरोज़गार किया, मारा, अगवा किया, उससे तशद्दुद का निशाना बनाया, नहीं टूटा, करते करते उसकी बीवी पे हमला किया, बीवी को उठाया, उसे बंद कर दिया, बीवी के ऊपर कत्ल का केस कर दिया, और फिर इस शर्त पे अब उसे रिहाई मिली। केस चल रहा है कि हाँ जी, अब आपने ट्विटर पे या फेसबुक पे या किसी से कोई बात हमारे किसी भी हवाले से नहीं करनी। अच्छा, यहाँ ये भी नहीं है कि मेरे हवाले से बात नहीं करनी, बात ये है कि जी मुल्क के हवाले से नहीं करनी। बेरोज़गारी है ये नहीं कहना, जुल्म है ये नहीं कहना, यहाँ फस्तायत है ये नहीं कहना। क्या अजीब व गरीब किस्म का इस मुल्क के अंदर निज़ाम है। क्या आप ये समझते हैं कि इस सारे निज़ाम, उसूल, पॉलिसी या इस तरह के तरीक़ेकार होते हुए क्या ये मुल्क चल पाएगा? क्या इस मुल्क के अंदर इन लोगों को मोहब्बत, प्यार या हमदर्दी मिल पाएगी? खुद से कहने से मैं बड़ा बहादुर हूँ, सारे मुझसे प्यार करते हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि प्यार किया जाए। ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक बुज़दिल, चोर, डाकू ये कहे कि मैं दयानतदार हूँ, तो चोर डाकू को दुनिया कभी भी दयानतदार नहीं कहेगी।
چاہے وہ 7 آسمان سر پہ اٹھا کر بات کر لے۔ اقبال جی جو آپ کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔